बोलिए लाडली लाल की जय। आज हम आए हैं कमल कृष्ण बाबा की कुटिया पे। जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया हो कि बाबा की कुटिया जो थी वो टपकती थी, बारिश का पानी अंदर आता था छत के माध्यम से, और बरसों से रंगाई पुताई का कार्य भी नहीं हुआ था। जगह जगह जाले लगे थे, जगह जगह से प्लास्टर टूट गया था, और वो गाटर जो लगी हुई थी छत में, वो पानी से भीगने के कारण भयंकर जंग आ गई थी उनके ऊपर। श्री जी ने कृपा करी, आप भक्तन को सहयोग मिलो और बाबा की कुटिया बिल्कुल नई जैसी है गई है। तो आज मैं आपको वह कुटिया के दर्शन कराऊं और वो सेवा बाबा के चरणन में समर्पित करेंगे। इस वीडियो को बनाने में 2-3 दिन का जो विलम्ब हुआ है वो क्यों हुआ है पता है? कि बाबा कहीं बाहर चले गए, बाबा यहाँ थे नहीं। अब बाबा नहीं है तो वो सेवा समर्पित किसको करें? तो आज बाबा पुनः वापस आए हैं और आज बाबा की सेवा बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं और बाबा को आशीर्वाद लेते हैं। मैं आप भक्तन को भी हृदय से धन्यवाद करूं जिनको माध्यम बना के श्री जी ये सेवा के कार्य करा रही हैं। संतन की खूब सेवा है रही है महाराज, चाहे कुटिया के रूप में हो, चाहे भंडारे के रूप में हो, चाहे राशन के रूप में हो, चाहे गौ माता की सेवा हो, ऐसी अनेकों प्रकार की सेवाएं आप भक्तन के माध्यम से श्रीधाम बरसाना में खूब है रही हैं। तो आइए मैं आपको कुटिया के दर्शन कराऊं। ये बाबा की कुटिया है, आप देखिए रंगाई पुताई होने के बाद में कैसी सुंदर कुटिया होगी ये बाबा की। आइए मैं अंदर से आपको दर्शन कराऊं। ये जो दरवाजा था यहाँ पर बरसों से पेंट हुआ ही नहीं था, बिल्कुल खज्जड़ हो चुका था। इसमें 3 बार पेंट करवा करके तब जाके ये ऐसा चिकना दरवाजा हुआ है हमारे। अब इस पे पानी का भी कोई असर होने वाला नहीं। और आइए अंदर आइए। और ये जो गाटर थी 2, ये बिल्कुल जंग से छाई हुई थी और यहाँ से पानी टपकता था, सीलन होती थी, और जगह जगह से प्लास्टर भी खराब हो गया था। इस सब प्लास्टर को भी उखड़वा करके दोबारा से प्लास्टर करवाया है और 3 बार जाकर के इसको रंगाई करवाई गई है, पुताई करवाई गई है। पहली बार सफेद सीमेंट के माध्यम से और 2 बार डिस्टेम्बर के माध्यम से, तब जाके ये कुटिया ऐसी सुंदर हुई है। और अब बाबा को कम से कम 5 साल तक कोई भी रंगाई पुताई कराने की आवश्यकता नहीं है। ये जगह जगह से खराब हो गई थी अलमारियां अंदर से, इन पे दोबारा से प्लास्टर करवा के और इसकी पुताई करवा करके बहुत सुंदर है गई है श्री जी की कृपा से। आप भक्तन को खूब सहयोग हमें प्राप्त हुए और ये सेवा के कार्य बड़े प्रेम भाव से ब्रज में कह रहे हैं संतन के। और देखिए ये दरवाजा जो लगता भी नहीं था महाराज, ऐसी जंग छाई हुई थी कि जो बंद भी नहीं होता था, परंतु अब इसमें तेल वेल डाल करके और उसकी रंगाई पुताई करा करके और ये दोबारा से लगने योग्य हो गया है। आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और बाबा के चरणों में सेवा समर्पित करते हैं। और छत पे भी दोबारा से सीमेंट डाल करके दोबारा से प्लास्टर कराया गया है, छत डलवाई गई है दोबारा से। और कुटिया के बैक साइड में भी कोई प्लास्टर नहीं था, वहां भी प्लास्टर कराया है। मतलब अपनी तरफ से बाबा को अब 5 साल तक कुछ भी कराने की कुटिया में जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भक्तन को खूब सहयोग प्राप्त रहे हो महाराज, आप भक्तन को बार बार धन्यवाद है। और हमारे ब्रज मेहमा परिवार के भक्त तो ऐसे भोले भक्त हैं महाराज, कोई सी सेवा के लिए जरा सो मुंह से बस बोल दो आप, भक्त तैयार खड़े हैं। ऐसी निष्ठा, ऐसो प्रेम ब्रज के प्रति, संतन के प्रति, ब्रजवासीन के प्रति। मैं आप भक्तन को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और सेवा बाबा को समर्पित करते हैं। और ये जो सामने आप सीढ़ी देख रहे हैं, जहाँ सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ भी प्लास्टर नहीं था, केवल ईंटें ईंटें लगी थी और बहुत सारे गड्ढे भी हो गए थे महाराज। बारिश का समय है, सर्प आदि का भी भय होता है क्योंकि ये कुटिया जंगल में होती है। और अब देखिए कैसी सुंदर हो गई है दीवार, प्लास्टर कराया गया और फिर उसके बाद में इस पर डिस्टेम्बर कराया गया। और मैं तो कहूँ महाराज बड़ा सुंदर सो कार्य है गया वो है। बाबा को अब बरसों तक कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना छत टपकेगी और ना कहीं से प्लास्टर झरेगा, ना कहीं से गंदगी दिखाई देगी, ना जाले दिखाई देंगे। मतलब परम आनंद है गया वो है। आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और सेवा बाबा को समर्पित करते हैं, बाबा को आशीर्वाद लेते हैं। आइए। बाबा लगभग 25 वर्ष से ब्रज में वास कर रहे हैं, बाबा सामने ही विराजमान है। आप दर्शन करो एक बार और मानसिक रूप से संत के चरणन में आप प्रणाम करो। आइए प्रणाम करते हैं। मैं आप भक्तों की तरफ से भी प्रणाम करता हूँ और अपनी तरफ से भी प्रणाम करता हूँ। बाबा आपके चरणन में प्रणाम। आज श्री जी की कृपा से और ब्रज महिमा संत महिमा परिवार के भक्तन के सहयोग से
आपकी कुटिया की सेवा आज पूरी है गई। आपके चरणन में सेवा समर्पित है बाबा, और बढ़िया से बढ़िया काम करावे को मैंने प्रयास करो है। आपको अब कम से कम 5 साल तक कुटिया में कछु भी करावे की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आप महाराज भक्तन को आशीर्वाद दे दो। बढ़िया, मैंने बहुत खुश हूँ। नहीं, आप सेवा से संतुष्ट है ना? आपने सब देखा है ना? बहुत खुश हूँ। कैसी सेवा रही आप जो बोल ना सके अव्यक्त, जैसा कोई बालक पुराना कपड़ा फट जाता है जी, नया कपड़ा पहना कितना खुश होता है। हाँ, तो वास्तव में कुटिया देख के मैंने बहुत खुश हूँ। ऐसी खुशी हो रही है, बहुत पसंद है। अरे कैसे भोले संत है हमारे ब्रिज के। बाबा कह रहे कि जैसे बच्चा को पुराना कपड़ा फट जाए और भाई नया कपड़ा पहनाओ तो बच्चा की जैसे खुशी हो ना मन में, ऐसे ही आज मेरी कुटिया देख के नहीं हमको प्रसन्नता आ रही है। धन्य है हमारा। लेकिन मेरे इतना सामर्थ्य नहीं जी, जो मुझे तो ज़्यादा मांगना जाचना आता नहीं जी, आप शायद नहीं बनाते। जितना भक्त लोग सहयोग किया है, बहुत मदद किया। मैं तो उसकी कर्जा नहीं चुका सकता हूँ, मैं ऋणी हो गया। लेकिन मैं कुटिया देख के बहुत खुश हूँ। नहीं तो मैं ऐसा ही पड़ा रहते क्यों, हमको समय बिताना है जी, हमको तो लाला लाली है नहीं, जो शादी कराना है, घर बढ़िया ढंग से बनाना पड़ेगा, रोगन करना का दरवाजा जंगला खिड़की, हमको समय बिताना है। बहुत महात्मा झोपड़ी में रहता है, जंगल में जी, बरसाती में रहता है, समय बिताना है। तो आप इतना मदद किया एवं जितना भक्त लोग सहयोग किया, वास्तव में मैं बहुत खुश हूँ। और हमारा साधु महात्मा लोग बोलता है, गुरु लोग वैष्णव लोग, जो भगवान दयालु है, लेकिन भगवान से भगवान का जो भक्तों है वो ज़्यादा दयालु है। वास्तव में उसका प्रमाण यही है, भगवान से भगवान का जो भक्त लोग है ज़्यादा दयालु है। और हमारा कन्हैया से, कृष्ण से हमारा राधा रानी करुणामयी है, वैसे ज़्यादा दयालु है राधा। तो वास्तव में भगवान से जो भगवान का भक्त लोग ज़्यादा दयालु है, वह यही मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, जो मैं बोल नहीं सकूँ। कुटिया देख के मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। नहीं तो मेरे इतना सामर्थ्य नहीं जो कब बनाते क्या करते। बाबा बड़ा कष्ट हो जब बारिश में पानी टपके हो और गाटर भी जंग से भर गई थी। और क्या, ये काम मतलब अर्जेंट है, जरूरी था। हाँ, जरूरी था ये। तो आपका कृपा से और भक्त लोग का सहयोग, श्री जी की कृपा से, मेरी स्वामी जी की कृपा हुई। और बोलता है पुराना या नया मंदिर बनाने से जो पुराना मंदिर है वो जीर्ण मंदिर उद्धार करना सबसे ज्यादा पुण्य है। अच्छा, नए बनाने की अपेक्षा हाँ, अगर पुराने की मरम्मत करवा करके उसको सुधरवाया जाए तो ज्यादा पुण्य होता है। ज्यादा पुण्य होता है। तो जैसा ये कहे ना, ज्यादा पुण्य का भागी बना है। और कह रहा है यह 12 प्रकार के दान है। अन्नहीन अन्नदान, जिसका जो आदमी भूखा है जी, उसका खाना देना, जो प्यास है पानी देना, अंधा जो ये नेत्रदान, और जो रोगी है या बीमारी आदमी उसको सेवा शुश्रूषा करना, और बीमारी आदमी को दवा दान करना। अच्छा, और यह 12 प्रकार के दान है। अच्छा, कोई आदमी मर गया उसको घर जाके थोड़ा सांत्वना दान करना। अच्छा, ये भी दान है। ये भी एक दान है, जी भाई मत रो, ये तो आत्मा मरता नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी, ये तो शरीर नाशवान है, ऐसा करके सांत्वना दान करना। ऐसा 12 प्रकार के दान है। तो जो 12 प्रकार के दान निस्वार्थ से करता है वो क्या स्वर्ग का देवता नहीं, वह स्वयं भगवान के समान है, बराबर है। 12 प्रकार के दान है जी। अन्न ही नहीं अन्नदान, वस्त्र वस्त्र ही नहीं, तृष्णा तुरे जलदान, धर्म धर्म ही नहीं। जो अधर्मी है उसको ज्ञान दान करना, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं पीना चाहिए, वो भी एक दान है। वो भी एक दान है। मूर्खों को विद्या दान, जो मूर्ख आदमी उसको ज्ञान दान करना, विद्या दान करना, ये भी एक दान है। अन्न ही नहीं अन्नदान, वस्त्र वस्त्र ही नहीं, तृष्णा तुरे जलदान, धर्म धर्म ही नहीं, मूर्ख जन विद्या दान, विपन्न हवाई। जो आदमी डरता है, अरे मत डरो, उसको थोड़ा हिम्मत देना, वो भी दान है, वो भी एक दान है। विपन्न हवाई गृहिणी गृहदान, सकारते शांतन, स्वार्थ शून्य एकदम निस्वार्थ भाव से अगर ये 12 प्रकार के दान करता है, वो स्वर्ग का देवता है नहीं, वो स्वयं भगवान के बराबर है, दाता के समान है। तो वास्तव में भक्त बहुत दया किया है। तो मेरी एक विशेष प्रार्थना है, विशेष अनुरोध है,
जितना हमारा साधु संतों का सेवा करता है भक्त लोग, मेरे हार्दिक अभिलाषा है एक बार बरसाना हमें जी, तो जरूर मुझे एक बार दर्शन दे जाए, दर्शन जरूर देके। विशेष हार्दिक इच्छा है मेरे आत्मा से कह रहा हूँ जी, मुझे विशेष प्रार्थना है बरसाना कभी आवे। हाँ, श्री जी बुलावे तो कृपा करके मुझे एक बार जरूर दर्शन दे। बाबा हमारे भक्तन को भी ऐसा ही भाव है हार्दिक जब भी बरसाने आवे तो संतन के दर्शन जरूर करें। और दूसरी बात समझिए हम आपका लाला है, लाला के बराबर के नाते के बराबर हम सब घर परिवार ग्राम देश छोड़ के गांव छोड़ के सब कुछ छोड़ के माता पिता भाई बहन रिश्तेदार सब छोड़ के भगवान का भजन करने आए। तो मेरे ये विनती प्रार्थना है सब मेरे लिए आशीर्वाद करे तो भगवान का भजन कर सके, ठाकुर जी का प्रति मति रहे। बाबा संतन को आशीर्वाद चाहिए, निवेदन है आप हमारी किशोर जी के लाडले संत हो। अब मेरे ऊपर थोड़ा आशीर्वाद बनाए रखे, आशीर्वाद रखे मेरे ऊपर कि मैं भगवान का भजन कर सकूं। आपको जन्म कहाँ भयो, श्री जी ने आपको अपने चरणन में बुला लियो, हमारी श्री जी के लाडले हो महाराज, आप लाडले हो और आपको कोई भी कष्ट लाडली जी देख ही ना सके। तो मैं आपके जब कुटिया में आयो, यहाँ ठाकुर जी विराजमान है आपके कुर्सी के ऊपर, नीचे से प्लास्टर झड़ रहा था, उसी समय मेरे मन में ये भाव प्रकट है गया कि बाबा की कुटिया को काम होना चाहिए। और मेरे मन में अगर कोई भाव प्रकट हो तो बाबा मैं मानू मेरी स्वामी जी को आदेश भयो मेरे लिए, तब मेरे मन में ये चीज आई है। और धन्य है मेरे ब्रज महिमा और संत महिमा परिवार के भक्त जिनसे आप जरा सा झूठे को कछू कह दो और तैयार बैठे हैं सेवा में सहयोग के लिए। वास्तव में मैंने बहुत खुश हुआ, मैं जब देखा अब नेट पे, हाँ, ठंडी में आदमी ठंडी में 10-11 बजे आराम से सो जाता है जी। मैंने वीडियो में देखा आप ठंडी में गोवर्धन में बरसाना में कंबल भेंट करते थे दान के, बाबा ठंडी लग रहा है, तो मैंने बहुत खुश हुआ है। बाबा बड़ी ठंडी मौसम में आदमी रजाई गद्दा सुच्चा सो जाए, इतना ठंडी में आप मैं बाबा बता ना सकूं आपको, सेवा करके जो हृदय को सुख मिले ना वो सुख शब्दन से ना बताया जा सके, ऐसा आनंद मिले ना। सही बात। मैं गोवर्धन जी में पिछली साल जब गए हो तो कई लोग ऐसे जो परिक्रमा में सो रहे थे उनके ऊपर चुपचाप से उड़ा के वहां से भाग लिया, उनको पता भी नहीं चला कि कौन है। अब जब वो सुबह जगे होंगे तो सोच रहे होंगे गिरिराज प्रभु साक्षात आए हैं। ऐसा आनंद आवे सेवा करने में। सही बात, ये सच्चा सेवा है। हाँ, कोई तो हवाई हम कमल दे रहा है हम कर ना, चुपचाप और कह रही है गुप्त दान महादान श्रेष्ठ दान। ऐसा बड़ो सुख मिले हो वास्तव में, चुपचाप सोए पड़े उड़ के ऐसे और चुप से उड़ा दो और निकल लो वहां से। सेवा में सुख कह रहा है 3 तरह की बात है, त्यागे शांति, सेवा में आनंद, सेवा में सुख, त्यागे शांति, सेवा में सुख। और कह रहा है कबीरदास जी जो 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र में बात मिली दो ही, दुख देने से दुख है, सुख देने से सुख है। बिल्कुल। तो हमारा मानव जीवन का सार्थक तब है जब हमारे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचावे, जितना भलाई किया जाए दूसरे को सबसे श्रेष्ठ है। बाबा हमारा तो जीवन धन्य हो, आप जैसे महापुरुषन को आशीर्वाद मिले हमें, और हमें चाहिए का, और हमारी श्री जी की कृपा तो हमें प्रार्थना जितना मतलब सेवा किया है उनका मन की इच्छा दादा ने पूर्ण करे, पूर्ति करे, जो इसका मन की इच्छा है और सेवा करने का और सामर्थ्य दे जी। ये मेरे विशेष प्रार्थना। खूब भक्ति हृदय में प्रकट हो और खूब श्री जी के चरणन में प्रेम बढ़े, खूब भक्तन के चरणन में प्रेम बढ़े, खूब संतन के चरणन में प्रेम बढ़े। और ठाकुर जी अगर धन से और भी मन दे सेवा करने का, और भी धन संपत्ति सब कुछ सामर्थ्य दे भगवान। अच्छा बाबा एक बात बताओ, आपने देखे होगो संसार में कि जाकू धन दियो है वाकू ठाकुर जी ने मन नहीं दिया, किसी का मन दियो है वाकू धन नहीं दियो। और ऐसे बिरले ही लोग हैं जिनको धन भी दियो और मन भी दियो। हाँ ना, सही बात। ऐसे उसका जीवन धन है। हाँ, जिसका धन भी दिया मन भी दिया, धन भी दिया और मन भी दिया। नहीं तो धन बहुत है पर देने का मन नहीं होता। मगर हमारे ब्रज महिमा संत महिमा परिवार के भक्त ऐसे ही कृपालु हुए महाराज कि जरा सो मैं झूठे को भी अगर कहूँ कह दूं तो तैयार बैठे महाराज। संतन की सेवा में तो बिल्कुल तत्पर हैं कि आप महाराज कोई आदेश तो करो। संतों की सेवा से भगवान ज्यादा प्रसन्न आता है। ज्यादा कह रहा हम राम जी को भोग लगा रहे हैं और हनुमान जी को भोग ना लगाए तो राम जी खुश नहीं होगा, नहीं होंगे बिल्कुल। क्योंकि कह रहा राम चले ना हनुमान के बिना, हनुमान चले ना राम के बिना। और माता को हम मैया को ना खिलावे, उसके बच्चा को हम प्यार करे, उसका मम्मी बहुत खुश हो जाएगा। तो हम मुझसे प्यार करे मत करे, लेकिन मेरे बच्चे को, मेरे लाला लाली को बहुत प्यार करता है।
तो हम भगवान को चाहे सभा पूजा करे मत करे, मंदिर जाए वाली मत जाए, लेकिन भगवान का भक्त है उसका हम प्यार करें, सेवा करें, भगवान अपने आप खुश हो जाएगा। बहुत सुंदर बात कही बाबा। जिस प्रकार से एक माँ का बच्चा है और वाकई बच्चा से आप प्रेम करो, माँ से भले ही मत करो, तो भी माँ प्रसन्न होती है कि बहुत अच्छा आदमी है, मेरे बालक से कितना प्रेम करे। वही हमारे प्रभु भी प्रसन्न हो, क्योंकि हम और आप सब वह परम पिता की संतान है। और जब ऐसे संतान से हम लोग प्रेम करें तो भगवान बड़े प्रसन्न हो कि देखो मेरे बालकन से प्रेम कर रहे हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है महाराज। और आप भक्तन को मैं अपनी तरफ से भी पुनः पुनः आभार व्यक्त करूं, जिनको माध्यम बना के श्री जी सेवा के कार्यक्रम में करवे करावे वारी तो हमारी सर्वेश्वरी किशोरी जी है महाराज। हमारी और आपकी तो सामर्थ्य ही का है कि हम कछु कर पाए। जब तक वहां से आदेश नहीं होगा कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। जब वहां से आदेश होता है तब आपके मन में, हमारे मन में ये भाव प्रकट होते हैं कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये सेवा ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि वहां से आदेश वह है और तब ये सेवा के कार्य है पामे। तो आप भक्तन के ऊपर खूब हमारी स्वामी जी की कृपा बरसे, खूब इन संत भगवानन की कृपा बरसे, खूब आपके हृदय में भक्ति महारानी बढ़े, दिनों दिन बढ़े, और ब्रज के प्रति, संतन के प्रति आपको ऐसे ही प्रेम बढ़तो रहे दिन पे दिन। यही मैं मंगल कामना किशोरी जी के श्री चरणों में करता हूँ। बोलिए लाडली लाल की जय। बाबा आपको बार बार प्रणाम। दंड मत कीजिए। और मेरे देखो आशीर्वाद रखे। संतन को कैसो भाव है ब्रजवासीन के प्रति, हम प्रणाम करें तो प्रणाम ना करें महाराज, हम प्रणाम करेंगे तो आप भी प्रणाम करें, ऐसा संतन को भाव है। क्योंकि हमारे ब्रजवासीन में और ठाकुर जी में संत कोई भेद ही ना माने। ब्रजवासी बल्लभ सदा। आशीर्वाद रखे सब। वास्तव में हृदय की जो आनंद की अनुभूति है रही है ना, मैं आपको शब्दन से ना बता सकूं। जो संत के चेहरा पे खुशी है, वह खुशी के दर्शन करके नहीं है, जो हृदय में अपार आनंद आज प्रकट भयो है ना, वो तो अपने आप में अलौकिक है। आप भक्तन को सहयोग मिलता रहेगा और ये सेवा के कार्य अनवरत रूप से ब्रजमंडल में इसी प्रकार से होते रहेंगे। यही मंगल कामना मैं किशोरी जी के श्री चरणों में करता हूँ। तो मिलते हैं अगली सेवा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।